हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर महिमा आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड टेस्ट के बारे में कि फीमेल में और मेल में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं उनकी इनफर्टिलिटी का कारण जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेल में कौन से टेस्ट कराए जाते हैं कि उनकी इनफर्टिलिटी का कॉज डिटेक्ट करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेल में टेस्ट कराने के लिए एडवाइस करते हैं वो होता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में आ जाता है कि सीमेन का काउंट मालूम पता चलता है, उसकी मॉर्फोलॉजी मालूम होती है, मोटिलिटी मालूम होती है। अब अगर सीमेन एनालिसिस हो गया और उसमें स्पर्म का जो काउंट है वो नील आया है तो हम फिर से एक बार सीमेन एनालिसिस के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। वो फिर से सीमेन एनालिसिस के बाद भी अगर जो स्पर्म काउंट है वो नील आता है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी एफएनसी या फिर बायोप्सी कराए या फिर अपना जो स्क्रोटम है उसका अल्ट्रासाउंड कराए। तो उसके बाद जो कारण होता है कि जो स्पर्म काउंट है वो नील क्यों है वो कारण पता चल जाता है और उस कारण का ट्रीटमेंट होता है जिससे कि इनफर्टिलिटी ठीक हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है इनफर्टिलिटी में। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो जो पेशेंट इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो अपनी स्मोकिंग बंद कर दें जिसकी वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो रही है स्पर्म की। तो ये हो गई दो बात। थर्ड है कि जो मोटिलिटी है उसको भी हम डिटेक्ट करते हैं सीमेन एनालिसिस से कि कितनी परसेंट जो स्पर्म है वो मोटाइल है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। तो अगर ज़्यादा मोटिलिटी होगी तो इनफर्टिलिटी नहीं होगी, अगर मोटिलिटी कम है स्पर्म की तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब बात करते हैं ये जो जितने भी टेस्ट है ये सीमेन एनालिसिस से स्पर्म की से रिलेटेड होते हैं। अगर ये सभी टेस्ट नॉर्मल आए हैं तो उसके बाद हम एचआईवी टेस्ट कराते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि पेशेंट को कोई एसटीडीज़ तो नहीं है। तो एचआईवी टेस्ट में वीडीआरएल और एचआईवी का टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एलएफटी केएफटी भी वो कराए क्योंकि इन सब से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि उनको कोई अदर हेल्थ इश्यू तो नहीं है। उनका इंसुलिन टेस्ट करा सकते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करा सकते हैं, थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। अगर ये सब डिजीज़ेस भी है तो ये भी इम्पैक्ट करती है एक पर्सन की फर्टिलिटी पर। तो ये सारे जो टेस्ट मैंने आपको बताए ये सब टेस्ट होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में। अब बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की। फीमेल के केस में 3 चीज़ों का टेस्ट कराया जाता है। ओवरीज का टेस्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब का टेस्ट होता है और यूट्रस का टेस्ट होता है। ओवरी में जो पहला टेस्ट होता है वो होता है एएमएच। एएमएच की फुल फॉर्म होती है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। ये जो हार्मोन का जो टेस्ट होता है ये बताता है कि आपकी ओवरीज में, आपके अंडाशय में कितना रिजर्व है एग्स का। ओवरी से एग रिलीज होता है तो ये टेस्ट आपके एग रिजर्व का बताएगा कि आपकी ओवरीज में कितने एग अभी प्रेजेंट है। बिकॉज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके एग्स का नंबर कम होने लगता है। तो ये जो टेस्ट है एएमएच एंटी म्यूलेरियन हार्मोन टेस्ट आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एग से ही फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म जाके ही फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेकेंड जो कि फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी हम टेस्ट करते हैं। फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी से मेरा मतलब है कि फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज भी होती है क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है। ओवरी से एग निकलता है और जो पुरुषों का शुक्राणु होता है वो जाकर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। अगर वहाँ पर ब्लॉकेज होती है तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और इनफर्टिलिटी होती है। तो हम फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी टेस्ट करने के लिए एसएचजी करते हैं, हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी करते हैं जिसमें एक डाई डाली जाती है, उसके थ्रू मालूम चलता है कि फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर एसएचजी से भी मालूम नहीं चल रही है फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी तो उसके बाद एक और टेस्ट करा सकते हैं लेप्रोस्कोपी। इससे मालूम चल जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी कितनी है। इसके अलावा हम एफएसएच, एलएच ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका भी टेस्ट कराते हैं। इन टेस्ट से मालूम चलता है कि हार्मोन्स
कितने रिलीज़ हो रहे हैं और जो फीमेल की इनफर्टिलिटी किस कारण की वजह से हो रही है। अब बात करते हैं कि यूट्रस के केस में क्या क्या टेस्ट कराते हैं। तो यूट्रस में सबसे जो अच्छा टेस्ट है वो हम एडवाइस करते हैं अपनी पेशेंट को कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड से अगर यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, एंडोमेट्रियल थिकनेस हो चुकी है, लाइनिंग की थिकनेस हो चुकी है, तो उसमें वो डिटेक्ट हो जाता है। ये डिटेक्ट होने के बाद हम इनफर्टिलिटी के एक्चुअल कारण, जो कि इनफर्टिलिटी का कारण है, उसका ट्रीटमेंट देते हैं और उस ट्रीटमेंट को देने के बाद जो वो कारण है उसको ठीक करने के बाद फीमेल या मेल में फर्टिलिटी हो जाती है और उनकी इनफर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको टेस्ट बताया है, अगर आप इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो ये अपने टेस्ट कराइए, आपको मालूम चलेगा कि आपकी जो इनफर्टिलिटी है किस वजह से हो रही है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आप मुझे, डॉक्टर महिमा को और हमारी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है। आप हमसे ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी, आपकी सहायता करेगी, आपकी इनफर्टिलिटी का एग्जैक्ट कारण आपको बताने के लिए और जो उसका रूट कॉज है आपकी इनफर्टिलिटी का, उसको ठीक करने के लिए। धन्यवाद।